अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत हैं? कैसे जा रही है आपकी स्टडीज़ और कैसे जा रहे हैं आपके अमेज़ॉन के लेक्चर्स? उम्मीद है कि सारा कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दैट्स वेरी गुड कि अगर आपको समझ आ रही है और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो अच्छी चीज़ होती है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपकी जो प्रोसेस है, क्योंकि अभी आप लर्निंग की स्टेज में हैं, तो इस दौरान में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी सीखने में, जब जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा नहीं सीखा, या मतलब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको लगता है कि काफ़ी चीज़ें मुश्किल है मेरे लिए। तो मुश्किल कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ जो है ना मेहनत करनी है और अपनी चीज़ों को जो है इम्प्रूव रखना है, बेहतर रखना है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपकी जो है लर्निंग इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं अमेज़ॉन के लिए। अमेज़ॉन की कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट का टाइटल आता है, आपकी प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट्स आते हैं और आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको चाहिए होंगी और कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। मैं आपको बाकायदा बताता हूँ, जिस जिस तरीके से मैं करता हूँ कंटेंट राइटिंग, मैं आपको वही तरीका गाइड करूँगा। बाकी डिफरेंट वेज होते हैं, हर हर किसी का डिफरेंट स्टाइल है वर्किंग का, लेकिन जो मुझे इजी लगता है, जो मुझे बेहतर लगता है, मैं वो रिकमेंड आपको भी करूँगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ओके। सपोज़ करते हैं जी, हमारी प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर सर्च करते हैं, क्या सर्च करें जी? हम यहाँ पर सर्च करते हैं, ओके, की चैन, लेदर की चैन। ठीक है, ओके। सपोज़ जी हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट लिखना है, तो जैसे ये की चैन है तो हम इसके ऊपर कंटेंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है सबसे पहले। बल्कि मैं कोई आसान सी प्रोडक्ट लेता हूँ जिसकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये भी क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ज़रा आपको समझने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम करे। हम प्रोडक्ट लेते हैं डायपर कैडी बैग। ये बैग वाली प्रोडक्ट, क्योंकि इसके ऊपर कॉमन सी प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके, तो लेट सपोज जी अभी हमारी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई, हम लॉन्च की स्टेज में हैं। हमने लेट सपोज हमने सोर्सिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, चाइना से हमारी प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है। तो अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम अभी इस टाइम पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइम पे हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर वो कर सकते हैं, कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, एक ग्राफिक्स का काम करवा सकते हैं। अगर हमने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है तो ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारा टाइम होता है हमारे पास, जब जो क्वेश्चन होता है ना हमारा लॉजिस्टिक्स का और सोर्सिंग के दौरान, महीने डेढ़ का एक टाइम पीरियड होता है। इसके दौरान मैं आपको बताऊं तो इस दौरान आपने अपनी लिस्टिंग का कंटेंट, फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद पीपीसी की प्रिपरेशन, पीपीसी के कीवर्ड्स की सिलेक्शन, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है तो ब्रांड रजिस्ट्री का कंप्लीट प्रोसेस, फिर इमेजेस प्रोडक्ट्स की, और ए प्लस कंटेंट एंड स्टोर फ्रंट, एवरीथिंग शुड बी रेडी बिफोर योर स्टॉक विल अराइव टू द वेयर हाउस। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि इस दौरान आपने बिल्कुल अपने आप को फ्री नहीं रखना, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की कंप्लीट तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारी प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर हुई, अभी मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में है, तो हम इस दौरान अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट राइटिंग करेंगे। तो उस कंटेंट राइटिंग का जो प्रोसेस जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वो मैं आपको गाइड करता हूँ उसके ऊपर। आप इसको फॉलो करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं। वर्ड की फ़ाइल को ओपन करके अब इसके अंदर हम कंटेंट राइटिंग करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा जिस तरह मैं करता हूँ। ठीक है, अब कंटेंट राइटिंग के लिए मेरा जो वे है, मैं ये करूँगा कि मैं अपने को 5-7 कंपेटिटर्स को ओपन करूँगा। दिस कंपेटिटर, दिस कंपेटिटर एंड दिस वन, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ओके, एंड देन दिस वन, मिस्टर पेन एंड पार्कर इज़ अ बिग ब्रांड। इसके ऊपर हम काम कर मतलब इसको हम पहले देख चुके हैं ऊपर की लिस्टिंग के अंदर,
तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके, उसके अलावा हम इसको ओपन कर लेते हैं, और उसके अलावा ये भी है, और फिर एक ये ज़िपर वाला नहीं, ये हमारा ज़िपर नहीं है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। अब जिस तरह मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा जो वे है, मैं करता हूँ कि मैं इन कंपैक्टर्स के ना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल्स को करूँगा कॉपी, अपने पास यहाँ पर सेव कर लूँगा, फर्स्ट वन एंड देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन। मिस्टर पेन ने तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके, देन फिफ्थ वन। ओके, देन 6 7 8 मैंने काफ़ी ओपन कर लिए। ओके, देन दिस वन, एंड देन ये हो गया हमारे पास, और लास्ट पे ये आ गया। अब मैं ये तरीका क्यों फॉलो करता हूँ, द रीज़न वाई कि ये जो कीवर्ड्स है ना, ये भी हीलियम 10 से ही निकाले हुए हैं, और मैं अगर अपना टाइम मज़ीद सेव करना चाहता हूँ तो हीलियम 10 से, क्योंकि इन्होंने भी हीलियम 10 से डाटा लिया हुआ है, हम भी हीलियम 10 का ही डाटा यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेट अवे आप कंपैक्टर्स के कीवर्ड्स को देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से कीवर्ड्स को ब्रेक करेंगे। हम ये तो है ब्रांड नेम इनका, इसको हम रिमूव करते हैं, तो हमारा एक कीवर्ड बनता है डायपर कैडी, बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र। फिर एक बनता है नर्सरी बास्केट, हम इनको ब्रेक करते जाएंगे। अ बेबी बास्केट गिफ्ट रजिस्ट्री फॉर बेबी शावर लिस्ट, ये कीवर्ड नहीं है बेसिकली। ओके, ओके, दिस इज़ अ बेबी मस्ट हैव एसेंशियल, ये कीवर्ड है, बेबी मस्ट हैव एसेंशियल्स। ओके, नेचुरल बेबी स्टफ़ फॉर न्यू बॉर्न। ओके, ये भी एक कीवर्ड, नेचुरल बेबी स्टफ़ फॉर न्यू बॉर्न तक रखने हैं। बॉय नर्सरी डेकोर और गर्ल, इसको रहने देते हैं। ओके, उसके बाद बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र फॉर बॉय, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र फॉर बॉय और गर्ल, लार्ज, ये हमने काट देना यहाँ से। नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट, ठीक है, ये भी हमारा एक कीवर्ड है। फिर पोर्टेबल होल्डर टोट बैग फॉर चेंजिंग टेबल, ये टोट बैग तो डिफरेंट हो जाता है, वो एक लेडीज़ बैग का टाइप हो जाती है, बट आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ पर सर्च करके आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि क्या ये टोट बैग है या कुछ और है। तो ये रेलिवेंट ही है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो अगर आपके पास कीवर्ड्स कम हैं तो आप टोट बैग को यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कीवर्ड ज़्यादा हैं तो बेशक इसको इग्नोर कर दें। अब मुझे लगता है कि हमारे पास कीवर्ड ज़्यादा हैं, बट स्टिल हम इसको लिख लेते हैं अपने पास, देखेंगे कहीं पे इसको यूटिलाइज़ कर सके तो। ओके, पर्टेनिंग टेबल, कार, बेबी शावर गिफ्ट न्यू बॉर्न, नहीं ये कीवर्ड नहीं है। एसेंशियल, न्यू बॉर्न एसेंशियल हमारे पास कीवर्ड ऊपर हो चुका है, फर्स्ट ऑफ रजिस्ट्री मस्ट हैव। उसके बाद बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र फॉर बॉय और गर्ल लार्ज, ये हम कर चुके हैं पहले नंबर पे, ठीक है। ओके, नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट पोर्टेबल टोट बैग, आई थिंक ये हमने डबल कर दी है, कॉपी कर, एक टाइटल को 2 दफ़ा पेस्ट कर दिए। यस, ओके, मिस्टर पेन बेबी, मिस्टर पेन तो हो गया ब्रांड नेम, इसको हम छोड़ देते हैं। बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ये हमने पहले कर लिया है। अब देखें हमने टाइटल्स कितने ज़्यादा कॉपी किए थे और अभी हमारे पास कितने रह गए हैं कीवर्ड्स। बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ये हमने पहले लिखा हुआ है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। कार कैडी एक कीवर्ड है। ओके, उसके बाद पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र फॉर चेंजिंग, ये भी ठीक है, कीवर्ड है हमारा। ओके, देन आपके पास आ जाता है नर्सरी, मिस्टर पेन बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, कार कैडी पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र फॉर चेंजिंग नर्सरी, ये हमने सारा कट कर दिया। उसके बाद जी बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र फॉर बॉय और गर्ल लार्ज, तकरीबन सेम ही है, मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं सबके। नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, नर्सरी स्टोरेज, ये नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट। ओके, इसको हम कट करते हैं। पोर्टेबल होल्डर टोट बैग फॉर चेंजिंग टेबल एंड कार मस्ट न्यू बॉर्न, ये सारा हमारे पास है, ठीक है, इसको भी हम कट करते हैं।
माइटी मंकी ये एक ब्रांड नेम है। लार्ज स्टेन रेजिस्टेंस बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, बहुत बड़ा कीवर्ड है यार, हम इसको लिख लेते हैं पास। ओके, उसके बाद है एडजस्टेबल स्टोरेज बिन, ठीक है। कंपार्टमेंट मैश पॉकेट्स डायपर, ओके हम यहाँ पर कीवर्ड रखते हैं डायपर बेबी वाइप्स। ओके, न्यूबॉर्न कैडीज विद हैंडल, ये भी ठीक है, कीवर्ड है हमारा। हमने जस्ट टाइटल्स को ब्रेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर आपने जो है ना वो देखने, ये हमने कट किया। फिर है ग्रे बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ये वो सेम है जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट फॉर टोट बैग, ये कॉपी किए हुए सब ने एक दूसरे के टाइटल्स। चेंजिंग टेबल एंड कार, कीप इन माइंड आप लोग सोचते होंगे तो हम भी तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम कॉपी नहीं कर रहे, हम अपना टाइटल डिफरेंट बनाएंगे। चेंजिंग टेबल, कार, बेबी शावर, गिफ्ट, न्यूबॉर्न, एसेंशियल, ये सारे हमारे पास पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने जी सारे जितने भी कीवर्ड्स थे उनको ब्रेक डाउन कर लिए, हमारे पास सिर्फ 8 to 10 कीवर्ड्स जो है वो रह गए हैं। अब इनकी बेस के ऊपर हम जो है वो अपना कंटेंट फाइनलाइज करेंगे। सो देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी टाइटल लिखना है आपने, तो टाइटल के ऊपर आपने कीप इन माइंड एक चीज़ रखनी है कि टाइटल की जो लिमिट्स है वो करैक्टर्स की, वो तकरीबन एज एन एवरेज 180 या 200 करैक्टर्स की होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। लेकिन 200 करैक्टर्स से ज़्यादा नहीं अलाउ करता है अमेज़ॉन आप टाइटल लिखने के लिए, ठीक है। ओके, टाइटल लिखने में आपने सबसे पहले नंबर पे अपने ब्रांड नेम को मेंशन करना है। अगर फ़र्ज़ करते हैं आपका ब्रांड का नेम है पोल्का, एक एग्जांपल है, मैंने अभी जहन में आया, पोल्का ये हमारा ब्रांड नेम है, हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना है। अब हमने फर्स्ट कीवर्ड को लिखना है। अब फर्स्ट कीवर्ड के अंदर अगर अब देखें, मुझे एज एक्सपर्ट पता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। अब अगर आपको इनके अंदर किसी किस्म का कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये कीवर्ड जो है ना वो पता नहीं रेलिवेंट हैं या नहीं है, तो आप इनको कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। ये कीवर्ड कॉपी करें और इसको यहाँ पर जाकर सर्च करें, आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। अब देख लें आपके सामने बिल्कुल रेलिवेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है। ओके, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट कीवर्ड नर्सरी बास्केट, इसको कॉपी करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ना आपने सर्च करना है वन बाय वन अपने कीवर्ड्स को, और आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, मीन्स कि ये बास्केट भी आ रही है और बैग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लें डिफरेंस आप खुद, तो इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो है ना आपका ये वाला कीवर्ड, इसको आप येलो करें, कलर रखें। ये जो आपका बिल्कुल प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है ना, आप इसको ग्रीन कलर दे सकते हैं, ताकि आपको, या कोई भी ऐसा कलर दे दें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट का कलर है ना, ये मतलब मेरी प्रोडक्ट के मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है। मैं ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद है जी बेबी मस्ट हैव एसेंशियल्स, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पर सर्च करते हैं अमेज़ॉन पे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आता है। बेबी मस्ट हैव एसेंशियल्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट एक दफ़ा आ चुकी है, और फर्स्ट पेज पे सिर्फ 1 टाइम आई है। लेट्स सी, सेकंड टाइम पार्कर की आ गई है, और बस 2 टाइम्स आई है। मतलब ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है हमारी प्रोडक्ट के, ठीक है। इररेलेवेंट भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। हम इसको करेंगे येलो, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल बेबी स्टफ़ फॉर न्यू बॉर्न, हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। ओके, एक दफ़ा हमारा बैग आ चुका है, और सेकंड टाइम नहीं आया, 1 टाइम आया सिर्फ, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्टिंग कीवर्ड है, या इसको ये पार्कर जो है, क्योंकि एक बिग ब्रांड है, ये तो हर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। मेन कीवर्ड अभी तक हमें एक मिला है। ओके, नर्सरी स्टोरेज बिन बास्केट, हम इसको कॉपी करते हैं,
और इसको सर्च करके देखते हैं कि इसके ऊपर हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है जी। ओके, समहाउ रेलिवेंट, समहाउ इररेलिवेंट। ओके, ये भी हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड कुछ और है। टोट बैग के ऊपर भी हम पहले चेक कर चुके हैं, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर आता है। कार कैडी पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र फॉर चेंजिंग, इसको देखते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। यस, ये रेलिवेंट कीवर्ड है। देखें प्रोडक्ट के बिल्कुल रेलिवेंट आंसर दे रहा है, तो हम इसको जो है ना वो ग्रे करेंगे। ठीक है। ओके, लार्ज स्टेन रेजिस्टेंस बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ये तो ऑलरेडी हमारा मेन कीवर्ड है, हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। एडजस्टेबल स्टोरेज बिन, देखते हैं, ये नहीं होगा, हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं होगा, ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। यस, ये तो टोटली इररेलेवेंट कीवर्ड है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। डायपर बेबी वाइप्स, अब वाइप्स के अंदर क्या हमारा बैग आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी। नहीं, इररेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है। न्यू बॉर्न कैडी विद हैंडल, ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड होगा, मुझे इसको देख के पता चल गया कि ये रेलिवेंट कीवर्ड है। यस, देख लें, रेलिवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हमें जी यहाँ से 3 मेन कीवर्ड्स मिले हैं, 3 to 4 मेन कीवर्ड्स मिले हैं और 3 to 4 हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। इररेलेवेंट एक ही कीवर्ड था, वो हमने रिमूव कर दिया है। मेन कीवर्ड मिले हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स मिले हैं। ओके, कीप इन माइंड, मैं आपको सिर्फ लर्निंग करवा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप जब कंटेंट लिख रहे हैं तो ये कीवर्ड आपके लिए एनफ नहीं है, तो आप जिस तरह मैंने 5 to 7 कंपैक्टर्स चूज़ किए हैं, आप 5 to 7 और कंपैक्टर चूज़ कर सकते हो। ठीक है। मोस्टली सबके कीवर्ड तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन आपको कोई 2-4 मज़ीद कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है। ओके, अब इनकी बेस के ऊपर हम टाइटल को लिखते हैं। टाइटल लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्रांड नेम मेंशन करना है। हमने अपना ब्रांड नेम रखा जी पोल्का। पोल्का के बाद हमने अपना मेन कीवर्ड लिखना है, पहले नंबर पे मेन कीवर्ड बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ये हमारा मेन कीवर्ड है, हमने इसको लिखा। उसके बाद हमने फिर सेकेंडरी कीवर्ड लिखना है, मेन कीवर्ड के बाद मतलब हमने जो दूसरा कीवर्ड लिखना है जो हमें सेकंड प्रायोरिटी पे लगता है, हमने वो लिखना है। हम लिखते हैं उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है कार कैडी पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र फॉर चेंजिंग, ओके, रेजिस्टेंस बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कार कैडी पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र, इतना ही लिखते हैं, फॉर चेंजिंग रहने देते हैं, ये हमने कीवर्ड को टारगेट किया है। उसके बाद हम थर्ड कीवर्ड को लगाते हैं यहाँ पर न्यू बॉर्न कैडीज़, ओके, न्यू बॉर्न कैडीज़ विद हैंडल। अगर आपकी प्रोडक्ट हैंडल वाली है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना। ठीक है। वो जो उठाने वाला नहीं होता हैंडल, वो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, हमारे 3 मेन कीवर्ड्स हमने टारगेट कर दिए वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जी अब सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर देखते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है, मुझे लगता है कि बेबी मस्ट हैव एसेंशियल, एक कीवर्ड अच्छा लग रहा है मुझे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेबी मस्ट हैव एसेंशियल, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। इतने कीवर्ड्स काफ़ी हैं। ये कीवर्ड्स लिख के इसके बाद आपने क्या करना है, मटेरियल के ऊपर स्टडी करना है कि इसका मटेरियल क्या है। मटेरियल आई थिंक इसका होता है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे अब याद नहीं है। मटेरियल इसका देखते हैं, फेल्ट मटेरियल है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्योर फेल्ट मटेरियल, और अगर ये वाटरप्रूफ है तो आप यहाँ पर वाटरप्रूफ भी मेंशन कर सकते, प्योर, फिर प्योर को काट के वाटरप्रूफ फेल्ट मटेरियल लिख दें।
उसके बाद अगर आप वेरिएशन के अंदर चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो वेरिएशन के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मेंशन कर दें। या जैसे इस कंपैक्टर ने लिखा हुआ है, एक कीवर्ड लिखा हुआ है, ये बल्कि हमने वो किया हुआ है ऑलरेडी सिलेक्ट। तो अगर आप वेरिएशन के अंदर कर रहे हैं, साथ साथ आपने ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हो गए हैं। ठीक है, हमारे 146 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। ओके, फेल्ट मटेरियल हो गया हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद कंपैक्टर्स को सर्च करते हैं, देखते हैं इन्होंने टाइटल्स को किस तरह बनाया हुआ है। मैश पॉकेट्स का लाजमी ज़िक्र करें कि पॉकेट्स के साथ है हमारी प्रोडक्ट। या उसके बाद हम बता सकते हैं कि गिफ्ट बास्केट, गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद टोट बैग। अब टोट बैग क्योंकि हमारा कीवर्ड ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो कीवर्ड है टोट बैग फॉर इन्फेंट्स, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने ना मिक्स ऑफ कीवर्ड्स का टाइटल बनाना है। टोट बैग फॉर इन्फेंट्स, वाटरप्रूफ फेल्ट मटेरियल फॉर योर बेबी। अब अगर इसके अंदर आपकी वेरिएशन हैं तो वेरिएशन में आप यहाँ पर ग्रे कलर लिख सकते हैं, और जब आपकी सेकंड वेरिएशन होगी तो आप उसका कलर ब्लैक लिख सकते हैं। जो भी आपका कलर की जिस तरह की वेरिएशन आप उस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने जो है ना वो एक टाइटल को अपने बनाना है, डिज़ाइन करना है। 188 कैरेक्टर्स हो चुके हैं विद स्पेस। तो अमेज़ॉन हमेशा विद स्पेस काउंट करता है, विदाउट स्पेस नहीं काउंट करता। ठीक है, तो 188 इतनी ही लिमिट होती है। अब यहाँ पर आपने कितने कीवर्ड यूज़ किए हैं? बेबी डायपर कैडी ऑर्गेनाइज़र, ओके, कार कैडी पोर्टेबल ऑर्गेनाइज़र, ओके, न्यू बॉर्न कैडीज विद हैंडल, ओके, बेबी मस्ट हैव एसेंशियल टोट बैग फॉर इन्फेंट्स, वाटर प्रूफ फेल्ट मटेरियल फॉर योर बेबी, ग्रे कलर के अंदर। इसके अंदर एक और ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप इसको कम कर सकते हैं, एक कीवर्ड को कम करके यहाँ पर कोई भी और फीचर बता सकते हैं। फीचर में अगर आपकी प्रोडक्ट जिपर वाली है तो जिपर मेंशन कर दें, अगर विदाउट जिपर है तो फिर ऐसे ही जाने दें। ठीक है, इस तरह करके आपने अपना टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद लेट सपोज आपका टाइटल हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जिस तरह मैं करता हूँ, इसकी रिसर्च करता हूँ, वो ये है कि जब मैं कंटेंट लिखना है तो मैंने सबसे पहले इस तरह करके ना तो इनकी हेडिंग्स को अपने पास कॉपी करना है कि मैंने देखना है कि कंपैक्टर्स क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रहे हैं। हमने इस तरह करके ना अपने पास हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। हेडिंग्स को कॉपी करके टेक इट एनीवेयर। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पर अपने कंटेंट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ हेल्प के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक इट एनीवेयर। उसके बाद मैं कहता हूँ योर गिफ्ट रजिस्ट्री फॉर शावर। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं अपने पास। फिर बेबी ऑर्गेनाइज़र फॉर नर्सरी डिकोर, ये भी मैंने लिख लिया यहाँ पर। इस तरह करके अब मैंने इसको छोड़ा, अब मैंने यहाँ पर आया तो इसकी जो हेडिंग्स हैं, अगर इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, द ग्रेट गिफ्ट आइडिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर ला कर लिख दिया मैंने। और उसके बाद आपने मल्टीपर्पज़ फेल्ट बैग, मल्टीपर्पज़ है, इतनी बड़ी हेडिंग तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन खैर हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। इस तरह आपने जो है ना जितने भी कंपैक्टर्स हैं ना उनकी हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। हेडिंग्स को कॉपी करके आपने एक लंबी लिस्ट यहाँ पर बना लेनी है। लेट सपोज़ के एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं कि यही जो है ना इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, आपको लगेगा कि मैंने सारे वही कॉपी किए हैं। ठीक है, लेट सपोज़ के क्या हो गया है, ये है ना, तो इसको हम 2-3 टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ किया जी हमारे पास कि हमने सारे जितने भी कंपैक्टर्स ओपन किए हुए थे ना, ये उनकी हेडिंग्स बनती हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितना ऑप्शन है, हम 5 मिनिमम बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने फीचर्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, मिनिमम 5, मैक्सिमम तो 10 होते हैं। मिनिमम 5 अगर आप लिखें तो दैट्स एनफ। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपके 10 फीचर्स को पढ़ें। ओके, अब आपने क्या करना है, इधर से कॉपी कुछ भी नहीं करना, ये नकल नहीं करनी, कंपैक्टर्स का डेटा नहीं चुराना, सिर्फ क्या करना है टू गेट सम आइडिया। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ वर्ड है टेक इट एनीवेयर। आप इसका एक कीवर्ड बनाएं, वो होगा, मैं इसका यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, पोर्टेबल
डायपर कैडी बैग, ये देखें। टेक इट एनीवेयर का कहाँ पर आप देख रहे हैं और पोर्टेबल को कहाँ पर देख रहे हैं। अब हमने कॉपी नहीं किया, हमने जस्ट आइडिया लेना है। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर कि ये जितनी भी मैंने फीचर्स कॉपी किए हैं इनको देखना है और इनमें से जो इररेलेवेंट लगते हैं ना या रिपीटेड है, जैसे मल्टीपर्पज़ किसी ने 2 दफ़ा लिखा हुआ है या एक कंपैक्टर ने भी लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ और सेकंड कंपैक्टर ने भी लिखा हुआ है, रिमूव करते हैं, जैसे हमने टाइटल के अंदर रिमूव किया है। आपने इनको मिक्स करके टोटल 5 to 6 हेडिंग्स बनानी है। आपकी एक हेडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं अपनी ज़ुबानी देखूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रेट गिफ्ट आइडिया। मुझे लगता है कि ये एक मेरी हेडिंग बन सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ परफेक्ट बैग फॉर योर इन्फेंट। ओके, प्रीमियम क्वालिटी फेल्ट, ठीक है। इस तरह मैं कह सकता हूँ पोर्टेबल डायपर कैडी बैग। ओके, उसके बाद मैं एक बना सकता हूँ स्टाइलिश लुक। एग्जाम्पल है, मैंने ये 5 बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन सब को मिक्स करके इन सब से आइडिया लेकर कोई भी 5 या 6 हेडिंग्स बना लेनी है, ठीक है। जो आपको लगता है कि बेस्ट हेडिंग्स होंगी, वो बेस्ट हेडिंग्स बना के आप लोगों ने क्या करना है, ये है ना। अब इसको आपने जो है ना वो सेट इस तरह करना है कि प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे ग्रेटर गिफ्ट आइडिया लिखना है आपने, या आपने परफेक्ट बैग फॉर योर इन्फेंट लिखना है, या प्रीमियम क्वालिटी फेल्ट लिखना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इनको अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनको क्या करना है, इनको कैपिटलाइज करना है। यहाँ से आपने इनको अपर केस में ले जाना है। हमेशा याद रखिएगा अपर केस में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अ ग्रेटर गिफ्ट आइडिया, ओके, बाकी छोड़ें। पहले सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आपने खुद लिखना है कि आवर डायपर कैडी बैग इज़ ए परफेक्ट गिफ्ट आइडिया फॉर योर बेबी। विद this bag you will feel more comfortable and relaxed while giving it to any of your friend or family member। ठीक है, इस तरह करके आपने लिखना है। ओके, आजकल तो चैट जीपीटी के ऊपर आप जाएं, आप सिर्फ इतना लिखें कि मुझे कंटेंट बना के दो, मुझे बेस्ट फीचर्स, मेरी ये हेडिंग्स है, ग्रेटर गिफ्ट आइडिया ये मेरी हेडिंग है, मुझे उसके ऊपर कुछ फीचर्स लिख कर दो डायपर कैडी बैग के, वो आपको बड़े अच्छे से लिख कर दे देगा। बट रिमेंबर कि आपने बिल्कुल उनको कॉपी नहीं करना, उधर से भी सिर्फ हेल्प लेनी है। अब करना क्या है कि जहाँ पर जब आप 5 to 6 की बुलेट पॉइंट्स लिखोगे ना, वहाँ पर आपने बार बार अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। वो कीवर्ड जो यहाँ पर आपने निकाले होंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स कम हैं, आपने इतने ही और कीवर्ड्स निकालने हैं। फिर आपने क्या करना है कि इन्हीं कीवर्ड्स को बार बार कॉपी करना है, पेस्ट करना है। लाइक आपने जब फर्स्ट टाइम बात करनी है तो आपने यहाँ पर लिखना है कि आवर डायपर कैडी बैग करके आपने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देना है, आवर डायपर कैडी बैग। इसी तरह अगर इधर आके आपने फिर दोबारा लिखना है ना प्रोडक्ट के बारे में, तो ये नहीं लिखना कि आवर प्रोडक्ट, ये नहीं लिखना, आपने लिखना है आवर टोट बैग फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, इस तरह करके आपने दोबारा बार बार अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। लाइक ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपने 2 to 3 टाइम्स अपने पूरे कंटेंट में मिक्स कर देने हैं। ठीक है, टाइटल के अंदर भी कीवर्ड्स होंगे जो मैंने यहाँ पर बनाया है, फिर आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी कीवर्ड्स होंगे। अब आपने करना है ये कि अगर आपने 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं ना, तो ईच बुलेट पॉइंट्स के ऊपर अमेज़न आपको अलाउ करता है 500 कैरेक्टर्स
तक आप लिख सकते हैं विद स्पेस। तो आपने कोशिश करनी है 400 to 500 की लिमिट में लिखें, इससे कम ना लिखें, इससे ज़्यादा भी ना लिखें। लाइक 400, 420, 430 इधर तक एनफ होंगे, ठीक है। इस तरह करके आपने 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर जो आपकी प्रायोरिटी है, जैसे हमने ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इस तरह करके आपने जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स बना के उनको इस तरह से सेट करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए आपके। इसी तरह आपने मतलब एक बुलेट पॉइंट के अंदर 500 कैरेक्टर्स होंगे, तो जब 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे आपके तो 2500 कीवर्ड्स कैरेक्टर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने जो ऊपर कीवर्ड रिसर्च हमने की थी यहाँ पर, ये सारी की सारी आपने रिपीट करनी है। कहीं पर आपने ये नहीं मेंशन करना कि आवर प्रोडक्ट और ये, अब ये नहीं बोलना। जहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखना है ना, वहाँ पर लिखें आवर नेचुरल बेबी स्टफ फॉर न्यू बॉर्न विल बी दिस, आवर टोट बैग, आवर नर्सरी बास्केट ऑर्गेनाइज़र, आवर स्टोरेज बैग ऑर्गेनाइज़र। इस तरह करके आपने अपने कीवर्ड को बार बार जो है ना वो यूज़ करना है, ताकि जो आपका कंटेंट है ना, जो टाइटल है और जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये फुल ऑफ कीवर्ड्स हों। इनके अंदर जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप मेंशन करेंगे आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर वो अभी पड़ी होगी वो चीज़, वो एक फ़ाइल थी, मैं देखता हूँ अगर वो पड़ी हुई मेरे पास, तो वो इसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको कि आपकी वो जो फ़ाइल है ना, उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप, एक तो आपके जो कीवर्ड्स हैं ना वो हमेशा आपके सामने रहेंगे। आपके जो कीवर्ड्स होंगे उनके ऊपर आपको पता चलता रहेगा कि मेरे कीवर्ड्स के अंदर मैंने क्या क्या इनके अंदर प्लस माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब जो कीवर्ड्स आपने फॉर एग्जांपल यूज़ किए हैं वो आपको पता होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कीवर्ड्स को जो है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ रेजिस्टेंस बैंड एक प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर ये मेरा कंटेंट लिखा हुआ पड़ा है। तो इधर आप अगर देखें तो मेरे सामने मौजूद है टाइटल, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन है। बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, उसके बाद इनको कैपिटलाइज किया हुआ है। ये मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, ठीक है। अब इसी तरह आपने टाइटल भी लिख लिया, बुलेट पॉइंट्स भी लिख लिए, दैट इज़ टोटली फाइन। ये कंप्लीट करने के बाद आपने आ जाना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मैं फिर वही बात करूँगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि यहाँ पर जब आप टाइटल लिखेंगे, अपने कंपेटर्स को रिसर्च करेंगे और अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं जब आप ये लिखेंगे ना, तो आप ऑलमोस्ट उस लेवल पे जा चुके होंगे जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, ठीक है। तो उस दौरान आपको कंप्लीट चीज़ें पता होंगी, मटेरियल पता है कि फेल्ट मटेरियल है, आपको ये भी पता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट क्या है, उसकी वो किन बच्चों के लिए बनाई गई है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ आपको पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है ना वो कंटेंट लिखना है डिस्क्रिप्शन के लिए। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, तो उस दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसके अंदर आपका जो करैक्टर लिमिट्स है वो 2000 करैक्टर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। 2000 करैक्टर लिमिट्स के अंदर रहकर आपने विद स्पेस उसको कंप्लीट करना है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो ख्याल रखिएगा कि आपने ना एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी से मुराद के अगर आप डायपर कैडी बैग की बात करते हैं ना, तो आप इस तरह से स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप बच्चों की चीज़ों को संभालने में इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल फॉर कीपिंग द स्टफ ऑर्गेनाइज स्टफ फॉर योर बेबी, फॉर योर इन्फेंट, फॉर योर टॉडलर, वी आर हेयर to introduce our latest diaper caddy bag which can make your life more easy, more relaxed, and इस तरह की एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि भाई हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, ठीक है। उस तरह की स्टोरी क्रिएट करके लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट का जो लिखा हुआ मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो स्टोरी क्रिएट करके आपने एक ना पैराग्राफ बनाना है, एक पैराग्राफ के अंदर आपने मेंशन करना है, ठीक है। योर अल्टीमेट वर्कआउट कंपेनी, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है लेकिन एक पैराग्राफ की शेप में आपने लिखना है। उसके बाद एक
3 to 4 लाइनर पैराग्राफ लिख के लाइक स्टोरी क्रिएट करके, थोड़ी सी हाइप क्रिएट करके, उसके बाद आपने आ जाना टोटली अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि आवर डायपर कैडी इज़ मेड ऑफ दिस मटेरियल एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पजेज। ठीक है, मल्टीपर्पज़ आप बताएं कि ये मेरे पर्पज़। अब ऊपर जो आपने बातें की हैं ना, बेसिकली आपने उन्हीं को ही रिपीट करना है यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन वर्डिंग चेंज करके, वहाँ पर हेडिंग्स दी थी, यहाँ पर थोड़ा वो आपने एक पैराग्राफ की शेप में चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, इस तरह करके आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में, प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में कि हम कंपेटिटर से क्या किस तरह डिफरेंट है, वो चीज़ें आपने बतानी, एक्सप्लेन करनी है रिटन शेप के अंदर। ठीक है, हेडिंग्स के बगैर। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक हेडिंग दी गई है इलास्टिक, मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह की एक हेडिंग दे सकते हैं कि व्हाट्स इंक्लूडेड इन अवर प्रोडक्ट। ठीक है, वो पैकेज, तो पैकेज के अंदर क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो हम इसके साथ क्या कोई चीज़ फ्री भी दे रहे हैं, या इस तरह की कोई आइटम, या इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे पैकेज। ये कीप इन माइंड कि पहला पैराग्राफ स्टोरी क्रिएशन होगी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप प्रोडक्ट की थोड़ी सी मटेरियल के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स और यूजेस के बारे में बताएंगे। थर्ड नंबर पे आपने एक हेडिंग देनी है पैकेज इंक्लूड। ठीक है, पैकेज इंक्लूड, यहाँ पर ये हेडिंग दे के इसके बाद आपने लिखना है 1 डायपर कैडी बैग, फिर आपने लिखना है 1 उसका क्या नाम था, अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ फ्री में दे रहे हैं ना कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 वो प्रोडक्ट का एक नाम था मेरे जहन में नहीं आ रहा, चले टॉवल कर देते हैं, बेबी टॉवल कर देते हैं, 1 बेबी टॉवल। ठीक है, ओके, 1 थैंक यू कार्ड एंड अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर यूज़र मैनुअल होना ज़रूरी है, कोई मशीन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ है, तो उसके अंदर यूज़र मैनुअल भी होता है। तो अब ये इसके अंदर तो यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस तरह करके ना आपने एक हेडिंग बना के इस तरह करके आपने थोड़ी सी चीज़ें मेंशन कर देनी कि ये पैकेज के अंदर इंक्लूड है, कि आप अगर ऑर्डर करेंगे तो ये चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के अंदर से निकलेंगी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ स्टोरी क्रिएशन होगी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने प्रोडक्ट के मटेरियल, फीचर्स और यूजेस के बारे में बता दिया। थर्ड हेडिंग आपने पैकेज इंक्लूड की दे देनी है। ओके, रिमेंबर के पैकेज इंक्लूड की हेडिंग देना ज़रूरी नहीं है, ये ना हो कि हर कंटेंट में आप पैकेज इंक्लूड की हेडिंग देते रहो। आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हो, लाइक आप ये कह सकते हो कि बेस्ट फीचर्ड डायपर कैडी बैग, नीचे हेडिंग्स बना के बताओ कि जी ये फीचर्स हैं, या जैसे हमने ये ऊपर हेडिंग्स बनाई हुई है ना, ये वाली, आप इनमें से 2-4 जो बेस्ट आपको लगती हैं उनके ना इस तरह करके वो बनाएं, इस तरह बुलेट पॉइंट्स बना के उनको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को रेडी करते हो। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए आपकी डिस्क्रिप्शन के। देन कम टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट जो कि क्लोज़र होगा आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का। उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को ना मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन ये हैं, ये इतने इंचज़ और इतने सेंटीमीटर की हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, ये प्रोडक्ट का वेट है। वेट लाजमी मेंशन करें ताकि कस्टमर्स जो है ना वो मोस्टली लाइक करते हैं लाइट वेट प्रोडक्ट्स को। तो आपने अगर उनको एक्सप्लेन किया हुआ है लाइट वेट प्रोडक्ट के बारे में, बताया हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट लाइट वेट है, इतना वेट है और इतना वेट हमारा ये डायपर कैडी बैग कैरी कर सकता है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। मेंशन करके फिर आप लास्ट पे बताते हो कि आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, कुछ यूजेस बता दें उसके बारे में। वो बताने के बाद आपने लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे ना उस पैराग्राफ को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद ना एक लाइन लिखनी है एंड पे, वो लाइन इस तरह की लिखनी है जैसे ना अगर कोई कस्टमर पढ़ रहा है ना, स्टडी कर रहा है आपके कंटेंट को, तो वो पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगे कि यार अगर मतलब हरी अप एंड गेट आवर डायपर कैडी बैग बिफोर वी गेट आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो मतलब
अगर आपका कस्टमर ये पढ़ रहा है ना तो वो ये सोचेगा कि यार अगर अभी मैंने बाय ना किया, सुबह बाय किया तो मे भी आउट ऑफ स्टॉक ना चली जाए ये प्रोडक्ट, तो अभी बाय कर लेते हैं। इस तरह की ना कोई इंटरेस्टिंग सी लाइन कोई भी बना के लिख देनी है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। ठीक है, इस तरह करके आपने 4 to 5 स्टेजेस के अंदर अपने कंटेंट को कंप्लीट करना है डिस्क्रिप्शन के। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ आपने 3 to 4 लाइनर का लिखना है, एक स्टोरी क्रिएशन करनी है। सेकंड 2 to 3 लाइंस के अंदर मटेरियल एंड फीचर्स एंड यूजेस को बताना है। देन आपने कोई हेडिंग दे देनी है पैकेज इंक्लूड्स के नाम से या बेस्ट फीचर्ड के नाम से या कोई और हेडिंग जो आपको अट्रैक्ट करे, वो हेडिंग बना लेनी है, वो लिखनी है। उसके बाद लास्ट पे क्लोज़र लिखना है। क्लोज़र के अंदर आप इसके बारे में, इसकी डायमेंशन, वेट और इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, और ये भी 2 to 3 लाइनर होना चाहिए। और उसके बाद 1 लाइनर आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आपका जो टोटल ओवरऑल बनेगा कंटेंट डिस्क्रिप्शन का, वो राउंड अबाउट 15 to 1600 1700 कैरेक्टर्स तक चला जाना चाहिए। ठीक है, इतनी आइडियली आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर अमेज़ॉन अलाउ कर रहा है 2000 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन और आप लिख रहे हैं 900 की, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 1600 1700 कैरेक्टर्स तक आप जाएं, लिखें, और उसके अंदर कीवर्ड्स मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 कीवर्ड, और इवन मोर देन दैट 10 तक भी अगर कर सकते हैं तो कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, वो सारा कुछ करके इसी तरह आपने पूरी कंटेंट की जो फाइल बनानी है उसके अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके अपने पास भी सेव रखें, अगर क्लाइंट को शेयर करना है तो क्लाइंट को भी शेयर करें, और उसके बाद जो है ना वो मतलब एक अपने पास रख भी लें और फिर अपलोड भी कर लें। सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि अमेज़ॉन में आपने अपलोड की एक दफ़ा, वो क्या होता है कि कुछ दिन बाद अमेज़ॉन का सिस्टम इस तरह है कि वो डेली बेस पे रिफ़्रेश करता है चीज़ों को, तो पता ये चलता है कि जी वो आपका जो कंटेंट है वो रिमूव हो गया है। तो अगर आपके पास फाइल के अंदर वो सेव है तो आप किसी भी वक्त उसको दोबारा वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो कीप इन माइंड, अच्छे से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, अच्छी सी कंटेंट की एक शेप बनानी है। टाइटल के अंदर 200 कैरेक्टर्स, टाइटल के अंदर आपने 1-2 कैरेक्टर्स भी नहीं छोड़ने, जितने कैरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं आपने मेंशन कर देने टाइटल में विद कीवर्ड्स। बुलेट पॉइंट्स के अंदर 500 की लिमिट है, पर बुलेट पॉइंट आप कोशिश करें कि 400 एटलीस्ट लिखें पर बुलेट पॉइंट, और उसके अंदर फिर कीवर्ड्स को ऐड करें। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर 2000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, आप कोशिश करें 16 to 1700 कैरेक्टर्स की लिमिट को फुलफ़िल करें। और अगर आप पूरे की कंटेंट राइटिंग की बात करते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट टाइटल से लेकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक, तो आई वुड रिकमेंड को 10 to 15 कीवर्ड्स मिनिमम आपने यहाँ पर ऐड करने अपने कंटेंट में। ठीक है, इसको अपलोड करें, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट पहुँचने वाली होगी उससे 2-4-5 दिन पहले अपलोड करें, ताकि आपके कीवर्ड जो है ना वो इंडेक्स हो जाएँ। इंडेक्स कैसे चेक करना होता है? इंडेक्सिंग ये होती है कि आपने ना अमेज़ॉन पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट का अगर ये SN है ना, तो ये SN कॉपी किया, और आप इंडेक्सिंग में बता देता हूँ ये 2-3 दिन अमेज़ॉन ले लेता है न्यू प्रोडक्ट्स की इंडेक्सिंग करने में। तो इंडेक्सिंग चेक करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने अपना SN यहाँ पर लिखा, फिर अपना टाइटल, अपने है ना कोई भी कीवर्ड यहाँ पर लिखना है, तो आप जब चेक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी सर्च किया ना, ये वाली है, ये ब्रांड का नाम है क्या है, ये चलें, ये टैग वाली प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये टैग वाली प्रोडक्ट है, नज़र आ रही है हमें सामने, तो मीन्स कि ये इंडेक्स हुई हुई है। अगर आप इस तरह सर्च करते हैं ना, तो अगर न्यू प्रोडक्ट होगी, तो अगर आपने अभी अपलोड किया कंटेंट, तो अभी आप इसको इस तरह से करके सर्च कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो वो इंडेक्स नहीं हुई होती। तो कोशिश करना है कि 2-4 दिन पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को कंटेंट को अपडेट कर देना है, बैकएंड पे कीवर्ड्स डाल देने हैं, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ कर देना है, ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट हो और रेडी हो जाए आप लॉन्चिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, लास्ट पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कंटेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जो टाइटल लिखा है वो एज इट इज़ जाके अपने बैकएंड के, अमेज़ॉन के बैकएंड पे जाके पेस्ट कर देना है। सिंपली यहाँ से कॉपी किया, किधर गया है, सिंपली कॉपी किया और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। फिर बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने सिंपली कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं इसके अंदर करना, ना ही ये जो इसकी ये हेडिंग्स है ना, ये बोल्ड भी नहीं हो सकती। आप यहाँ पर अगर बोल्ड कर सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर बोल्ड नहीं होगी, वहाँ पर सिंपली आपने इसको कॉपी करना है,
और पेस्ट करना है, और होगा क्या कि वो बोल्ड अमेज़न खुद ही रिमूव कर देगा। ठीक है, ये आइकन्स आप नेट से ढूंढ के लगा सकते हैं, ये मतलब रिलेटेड अगर मिल जाए आपको तो वो लगा सकते हैं, एक अच्छा मतलब अट्रैक्टिव लगती है आपकी लिस्टिंग। ओके, जब आती है ना बात डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी HTML इन्वॉल्व होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसे आपने अपलोड करनी है ताकि आपको पता चल जाए। अब देखें यहाँ पर आपने जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ लिखना है 2 to 3 लाइनर्स या 3 to 4 लाइनर्स का, तो जब आपने उसको पैराग्राफ को कट करना है, लाइक नया पैराग्राफ शुरू करना है, तो वैसे तो हम सिंपली करते हैं ना कि हमने इस तरह करके अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पे एंटर किया, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले गए। लेकिन जब आप इसको कॉपी करके अमेज़ॉन में पेस्ट करेंगे ना पूरी डिस्क्रिप्शन को, तो अमेज़ॉन इसको पूरे कंटेंट को इकट्ठा करके लिख देगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर HTML यूज़ करना पड़ेगा। तो HTML कैसे यूज़ करना है, आपने सिंपली आपने ना ये वाली, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये प्रेस करके ना तो इसके अंदर BR लिखना है। ठीक है, BR जब लिख के इसी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये आपका इट मीन्स कि आप अमेज़ॉन को कह रहे हो कि यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दो। ठीक है, अगर आप सिंगल टाइम ब्रेक करना चाहते हो तो ये कर दो, अगर आप डबल टाइम ब्रेक करना चाहते हो तो आप 2 दफ़ा इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, वो इस तरह डबल टाइम ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, अगर आप सिंगल टाइम करना चाहते हैं तो ये चीज़ होगी, अगर आप डबल टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट करें, ये इस तरह डबल प्रेस हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, आपने सिर्फ ये BR लगा कर वहाँ पर पेस्ट कर देना अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन खुद इसको डील कर लेगा। अब यहाँ पर भी डबल BR लगा हुआ है ना, दैट मीन्स कि मैं अमेज़ॉन को इंडिकेट कर रहा हूँ कि 2 दफ़ा इसको जो है ना लाइन को ब्रेक करना है। ठीक है, ओके, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर देनी है हेडिंग, ये वाली मैंने हेडिंग देनी है अमेज़ॉन के फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे कंट्रोल B करके बोल्ड करके वहाँ पेस्ट करूँगा तो अमेज़ॉन इसको कंसिडर नहीं करता, वो बोल्ड शोल्ड सब ख़त्म कर देता वहाँ पे। तो बोल्ड करने के लिए आपने वही ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर B लिखना है, जहाँ से आपने बोल्ड करना है वहाँ से लेकर फिर उसको ब्रैकेट को क्लोज करें, फिर एंड तक जहाँ तक आपने उस वर्ड को या उस लाइन को बोल्ड करना है एंड तक उसको वही ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर /B, सिर्फ B से आप बोल्ड स्टार्ट करते हो, /B से आप उसको क्लोज करते हो विद ब्रैकेट एट द स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, अब डेफिनेटली आपने एक हेडिंग दी है इलास्टिक लूप रेजिस्टेंस बैंड एग्जांपल, ये हेडिंग दी है, तो इसको बोल्ड किया, स्टार्ट में भी B लगाया, ब्रैकेट के साथ एंड पे B लगाया विद ब्रैकेट एंड /, लेकिन आपने इसको ब्रेक भी तो करना है क्योंकि ये हेडिंग है, तो आपने नीचे कंटेंट को लिखना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए फिर आपको BR लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर कुछ बोल्ड नहीं किया तो सिंपली आपने 1 टाइम BR लगा दिया कि ये लाइन ब्रेक हो गई है, फिर आपने 1 टाइम BR लगाया, फिर 1 टाइम, फिर 1 टाइम। ओके, यहाँ पर आपने 2 टाइम्स BR लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि BR यहाँ पर 2 दफ़ा लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 टाइम्स आपको गैप मिलेगा फ्रंट एंड के ऊपर, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और जो लास्ट लाइन होगी क्लोजिंग लाइन, उसके अंदर आपको BR लगाने, बोल्ड करना है तो आपको B लगाना पड़ेगा स्टार्ट में भी, और है /B आपको एंड पे भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप BR करना चाहते हो, लाइक यहाँ पर आप BR करना चाहते हो, तो आपको BR लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लास्ट है, या इसके बाद जो है ना वो कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये सिंपल सी HTML इन्वॉल्व होती है सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए। बोल्ड करने के लिए ब्रैकेट B एंड ब्रैकेट क्लोज, दैन जहाँ तक आपने बोल्ड करना है ब्रैकेट /B एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपको बोल्ड कर देगी। और जहाँ पर आपने लाइन को ब्रेक करना है ब्रैकेट BR के साथ, सिर्फ एंड पे ना, जहाँ से ब्रेक करना है, स्टार्ट में कुछ नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ एंड पे BR प्रेस कर देना। ठीक है, तो इस तरह करके आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसकी ये बड़ी स्किल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो लाइक भी करते हैं। वेबसाइट्स के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, ब्लॉग राइटिंग करनी पड़ती है, खाली अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कंटेंट राइटिंग के अंदर ब्लॉग्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं,
आपकी वेबसाइट्स का कंटेंट आता है, बहुत कुछ आता है। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट की सक्सेस में। अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ कि आपने 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। आप इसको एक प्रोडक्ट को पकड़ें, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करें कंप्लीट, फिर उसको छोड़ें, किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट को उठाएं, उसके ऊपर रिसर्च करें, फिर उसकी कंटेंट राइटिंग करें, फिर कोई और प्रोडक्ट पकड़ें। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितने ज़्यादा एक्सपर्ट कंटेंट राइटिंग में बन सकते हैं बने, क्योंकि कंटेंट राइटिंग, अब मुझे तो एक्सपर्टीज़ है ना, तो मैंने कंटेंट राइटिंग को एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन जब आपको कंटेंट राइटिंग बाकायदा करनी पड़ेगी तो आपने बार बार करना है, तो तब आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, कंटेंट राइटिंग को कभी भी लाइट नहीं लेना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अमेज़ॉन के ऊपर, इवन कहीं पर भी आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो कंटेंट राइटिंग इज़ द की टू सक्सेस इन ऑनलाइन शॉप और ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसकी खूब लर्निंग करें, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। और अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।